हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स क्लासेस। आई होप सब ठीक हो गए। आई होप मे बी ना हो, लेकिन आई कैन ओनली होप। सो बेसिकली अभी मैं क्या बताने वाला हूँ कि कल एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें टाइपिंग को लेके भी इशू हुए थे काफ़ी, एंड काफ़ी सारे इश्यूज थे यार उस चीज़ में। लेकिन सबसे देखो, हर चीज़ के इशू में सबसे मेजर इशू क्या था कि आपकी खुद की गलती थी, मेरी खुद की गलती थी। सो कितने भी इशू हो, लेकिन एट द एंड आप मतलब एसएससी हो या कोई भी इंसान हो या फिर दूसरा इंसान हो, वो बस आपको यही सजेस्ट करेगा कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड तुम्हारी में भी गलती नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन तुम्हारी ही गलती है जितनी भी है मोस्टली। जैसे टाइपिंग का इशू था उसमें, देखो हर चीज़ को अगर दो तरीके से लेके चलोगे, जैसे टाइपिंग थी उसमें उसमें टाइपिंग ये थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी, आए जा रही थी आए जा रही थी। एंड मैं क्या फील कर रहा था उसमें कि पहली बात तो मेरा फर्स्ट सेक्शन बिगड़ा था उसमें। एंड बिगड़ना इन द सेंस, मेरे लिए तो वो बिगड़ना ही है। 5 क्वेश्चन मेरे सीधे सीधे गलत हो गए एंड बाकी क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं, मे बी 1-2 क्वेश्चन, लेकिन 5 क्वेश्चन तो सीधे सीधे गलत थे ही मेरे सामने। सो मेरे लिए तो बिगड़ना ही है, क्योंकि बिना रैंक के एसएससी में वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एसएससी तुम्हें कहीं भी भेज देगी दुनिया के कोने में। सो मैं तुम्हें वही कह रहा था टाइपिंग का। हाँ, टाइपिंग का जैसे मेरा पहला सेक्शन ख़राब हुआ, सो टाइपिंग फिर मतलब सेकंड सेक्शन में मैं पूरे वक्त यही सोचता रहा कि हाँ सेकंड मेरा पहला सेक्शन ख़राब हो चुका है एंड सेकंड सेक्शन में मैं लीड नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि सब लोगों का ऑलरेडी अच्छा है, इंग्लिश बिल्कुल ईजी थी एंड जीके कैसी भी आए मेरे तो ख़राब भी है। सो सबके जीके में बराबर ही मार्क्स आएंगे, थोड़े बहुत ज़्यादा आ जाएंगे मे बी किसी के। लेकिन जब टाइपिंग उसके बाद टाइपिंग होनी थी, सो टाइपिंग में भी जैसे ही उसमें तो 10 मिनट का मौका होता है, उसमें मैंने 1900 कुछ समथिंग टाइप करे थे। 1998 समथिंग थे। सो मुझे पता था इतना तो हो जाएगा आराम से। सो लेकिन जैसे ही टाइपिंग उनकी 15 मिनट वाली टाइपिंग आई थी, सो उसमें मैं देख रहा था 6 मिनट के बाद। पहली बात तो मैंने क्या सोचा कि मैं टाइपिंग कर रहा हूँ नॉर्मली, मैंने सोच लिया था कि आराम आराम से करूँगा तब भी आराम से हो जाएगी। सो मैं धीरे धीरे कर रहा था एंड लास्ट में 6 मिनट, जैसे मैंने 6 मिनट बचे, मैंने देखा पैसेज नीचे तक दिख नहीं रहा है ख़त्म होते हुए। सो मैंने एक माइंड मेरा ये कह रहा था कि हाँ नीचे स्क्रॉल करके देखूँ कितना और रहता है। लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने वो गलती नहीं करी, क्यों, लेकिन काफ़ी लोगों ने की होगी ये गलती, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने वो गलती नहीं करी वहाँ पे कि नीचे जाके देखूँ कि या फिर आगे मंजिल जाके थोड़ी सी और देखूँ कब कितनी दूर है हमारी मंजिल। सो वो गलती जिन्होंने करी है तो वो डेफिनेटली फंस गए उसमें, क्योंकि एक मेरे सेंटर पे एक बंदा था जो ऐसे नीचे पहुंच गया, उसको लाइन ही नहीं मिली दोबारा जैसे ही वो वापस आया। सो वो 1300 वर्ड से टाइप कर पाया था। वर्ड्स नहीं, 1300 अल्फ़ाबेट्स जो भी थे टोटल मिला के कह लो, कीवर्ड्स। सो एक्चुअली, सो ये एसएससी की गलती है, सीधी सीधी साफ दिख रहा है इसमें कि 2000 कीवर्ड्स का जो की स्ट्रोक्स का उसमें एक पैसेज होता था हमेशा से। लेकिन उसके अलावा देखो, अब एसएससी की गलती है ये, ठीक है, एसएससी हर बार कुछ ना कुछ नया पैटर्न दे रही है आपको। सो उसमें आप एट द एंड तो आप खुद को ही ब्लेम करने वाले हो। अगर एसएससी नहीं मानेगी, चलो कोर्ट केस कर दिया उन्होंने, स्टिल उसके बाद भी चीज़ें कैसे होंगी कि आप पूरे टाइम तक वही सोचते रहोगे कि कोर्ट केस का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, सिर्फ टाइपिंग के भरोसे बैठे रहोगे। ऐसे बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। देखो टाइपिंग था उसमें इशू एक, एंड एंट्री भी लेट करा रहे थे यार वो वैसे तो, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे वहाँ पे तो हो गई थी। लेकिन काफ़ी सेंटर्स थे कि जिसमें एंट्री में इतनी ज़्यादा भसड़ मचा दी थी उन्होंने, एंड मतलब इतने ज़्यादा धीरे धीरे प्रोसेस कर रहे थे, ऑल दो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी चेक भी नहीं करी थी। एक सेकंड रुको। हाँ भैया, क्या कह रहे हो? एक सेकंड रुको। खा लो आप, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्या खा लो आप, या बना के रख लो, बाद में खा लेंगे आप। सो मैं यही कह रहा था कि सबसे मेजर इशू यही था सबसे पहले कि एक साथ इतने ज़्यादा बच्चों को अंदर मतलब एंट्री दिला रहे थे, वो जैसे ही लास्ट में पैनिक करने लगे सबको एक साथ घुसा दिया। सो भीड़ थी ऐसे, ऑफिसर्स की भीड़ ऐसे होती है, देखने को मिल जाएगा जब भी एग्ज़ाम दोगे तो सबको पता ही होगा ऑलरेडी। सो दूसरा मेजर इशू क्या था कि वो सीसी कॉपी एन वगैरह जो भी था एग्ज़ाम के बीच में आपसे साइन कराने आ रहे थे। सो बीच में कंसंट्रेशन तो यार
बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, 1 सेकंड के लिए हो, भले 5 सेकंड हो, 10 सेकंड जितना भी हो। सो उसमें भी कंसंट्रेशन आपकी में भी उसमें भी भटकी होगी काफ़ी लोगों की, ठीक है। लेकिन ये सारे मैं क्या पॉइंट आउट कर रहा हूँ रीजंस, या फिर एक तरीके से ये कह लो एक्सक्यूजेस पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जो हमें हमें रीजंस लगेंगे लेकिन दूसरों को एक्सक्यूजेज लगेंगे। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ इन सब चीज़ों को तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, कुछ कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है ये सब। लेकिन ये सब चीज़ें थी जो मेजर इशू बन सकती हैं किसी की लाइफ में, क्योंकि एक एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट ओरिएंटेड अगर बंदा देखता है कि आगे रिज़ल्ट क्या होगा, एंड काफ़ी लोगों का लास्ट अटैम्प्ट था, मैंने देखा था कमेंट्स में भी कि काफ़ी लोग 2017 से प्रिपेयर कर रहे हैं, 2018 से, 19 से, 20 से एक्चुअली मैं 20 से ही कर रहा हूँ। सो 20 का एग्ज़ाम तो 21 में हुआ था, तो ऑलरेडी मुझे 4 साल हो चुके हैं। सो मैं काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ इस फील्ड में। एंड मुझसे भी एक्चुअली मुझसे भी पहले के काफ़ी लोग हैं। मैंने पहले भी 2020 में भी जब एग्ज़ाम दे के आता था, सो उसमें भी 4-5 अटैम्प्ट वाले बंदे भी मुझे मिलते थे, एंड वो हर बार बताते थे जब कि हाँ हर बार मेरिट में बाहर हो गए वो, हर बार सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन से सिर्फ मेरिट उन्हें बाहर कर दिया उन्होंने, मतलब वो मेरिट ने उन्हें बाहर कर दिया एक्चुअली जनरल कट ऑफ, जनरल की वजह से। अब ये जो कैटेगरी वाली चीज़ है इसको मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे इसमें, मे भी क्या क्या कैटेगरी तो एक तरीके से क्या है एक तरीके से बेनिफिट ही है उनका, स्टिल उसमें कुछ आप कह नहीं सकते, क्योंकि उनकी अलग से कट ऑफ है, अलग से वैकेंसीज हैं। सो उसको कुछ नहीं कह सकते आप, ठीक है। सो बस एक तरीके से वो भी एक किस्मत ही है। सो हर जगह देख लो आप, किस्मत ही रोल प्ले करती है। सो अब ये जो टाइपिंग का इशू है, मे बी टाइपिंग का देखो, एक स्टूडेंट ये भी कह रहा था कि टाइपिंग का सबमिट नहीं कर पाया लास्ट में। सो उनका उसका भी इशू हो सकता है, क्योंकि उसमें पहले से इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि सबमिट करना है। एक बंदा मुझे भी बता रहा था कि हाँ सबमिट कर दे, वरना सबमिट नहीं होगा बाद में, अपने आप नहीं होता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो हो जाएगा, अगर नहीं भी होगा। लेकिन इस बार तो एसएससी में भी, क्योंकि प्रोटेस्ट होने वाला है टाइपिंग को लेके, मोस्ट प्रोबेबली बच्चे करेंगे। सो टाइपिंग तो मे बी रीशेड्यूल या फिर रिकंडक्ट हो जाएगी उनकी, ठीक है, मे बी, बाकी नहीं पता। या फिर जैसे भी वो नॉमिनेशन के हिसाब से करते हैं, या फिर बेस्ट में भी कुछ भी अपना कुछ भी रूल निकाल देंगे वो, सो उनके ऊपर डिपेंड है। एंड अभी बस काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर देना चाहिए दोबारा से रिकंडक्ट कराना चाहिए। सो एक्चुअली एग्ज़ाम हॉल के बाद तो मैंने भी सोचा था कि एग्ज़ाम कैंसिल करा दो, ये दोबारा से हो जाए, एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन ही हमें ऐसा लगता है कि हाँ एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो चीज़ें हैं, हमारी गलतियां हैं वो सारी, कि हर बार सेम गलतियां रिपीट हो रही हैं। लोग बस हमें हमेशा ये कहते हैं कि गलती अगर कोई एक बार करे इंसान, सो वो गलती होती है। लेकिन अगर वो बार बार करे, सो वो इंसान की एक तरीके से इंसान ही गलत हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वो चीज़ें कहना बहुत आसान है, लेकिन इंसान बार बार गलतियां करता है सेम चीज़ें, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वो कोशिश नहीं करता कि गलतियों से सीखने की कोशिश करे। एंड लेकिन लोग कहेंगे कि तुम बार बार यही गलती कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ के गई। ऐसा भी होगा काफ़ी लोगों के साथ कि बार बार सेम गलती करे तो उन्हें कोई इंसान छोड़ के चला गया, या फिर कुछ और हो गया उनके साथ में भी। सो काफ़ी चीज़ें हैं यार इसमें। सो बेसिकली ओवरऑल मिला के कल का जो भी था टाइपिंग इशू था, मे बी नहीं, टाइपिंग इशू जो था काफ़ी लोगों को इफेक्ट किया है उसने। लेकिन ऑल्दो मुझे इफेक्ट नहीं किया, ऑल्दो मैंने 3100 की स्ट्रोक्स टाइप करे थे। एंड मुझे हमें एक चीज़ ये बताना भूल गया था कि अभी मैं जो स्टार्टिंग में बताने वाला था, कि जैसे ही टाइपिंग में मैंने जैसे लास्ट में 6 मिनट बचे थे, मैंने सोचा था कि नीचे जाके एक बार चेक कर लो, लेकिन मैंने किया नहीं चेक। मैंने फिर धीरे धीरे मैंने सोचा ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी सी और देर है बस आ जाएगी मंजिल। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे फिर से करा, ठीक है लास्ट के 2 मिनट बचे, फिर मैं देख रहा हूँ कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है। एंड फिर मैंने अंधाधुंध तो नहीं, लेकिन हाँ फिर स्पीड में टाइपिंग स्टार्ट कर दी, स्टिल ख़त्म ही नहीं हो रहा। देन वो लास्ट मिनट में मेरे पास सेंस ऑफ फियर आ चुका था कि मेरा पहला सेक्शन भी गया, मेरी टाइपिंग भी गई। मेरे को लगा सिर्फ मैं ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ ये। एंड मे बी मैंने स्पीड स्लो हो गई, या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है। मैंने सोचा कि नहीं अब मेरा गड़बड़ हो चुके हैं यहाँ पे, एंड मैं टाइपिंग में भी बाहर हो गया। सो हर जगह से एसएससी ने कांड कर ही दिया था कि हाँ कहीं ना कहीं तो बच्चा फंसेगा ही, यहाँ पे जाल फंसा दो, यहाँ पे जाल बना दो, कहीं ना कहीं तो फंस ही जाएगा। एंड जी के भी यार इरेलीवेंट टाइप ही थी वो, तो मैंने पहले से आपको सबको बता दिया था एसएससी अपनी पे आएगी तो जी के कभी वो पूछेगी नहीं जो बच्चों का आता। स्टिल 10 से 11 क्वेश्चन तो डुएबल थे उसमें, एंड 10 से 11 ही ठीक होंगे, लेकिन जो डुएबल थे एंड जो गलत करने वाले थे वही फ़र्क मतलब क्रिएट कर देंगे कि काफ़ी लोगों ने नेगेटिव मार्किंग करी होगी मेरे जैसे ने।
सो नेगेटिव मार्किंग ही उसमें पीछे खींच देगी लोगों को। बस एक्यूरेसी का ही गेम है फिर से अगेन। एंड अभी चीज़ें यार काफ़ी ब्लैंक है। देखो लोगों को फेस करना कैसे है कि हाँ, कि तुम्हें ये भी लग रहा होगा कि कैसे फेस करें यार किसी को, क्योंकि वही सेम एनवायरनमेंट में वापस जाना, वापस प्रिपरेशन की जर्नी में जाना, सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है कि हर किसी के लिए। एंड ये चीज़ें मैं ऑल्दो मैं 4 बार अटैम्प्ट दे चुका हूँ, ये 5वां था, स्टिल मुझे आज पहली बार समझ आ रही हैं ये चीज़ें कि उस इन सब के बाद सेम कंपटीशन में दोबारा से जाना कितना मुश्किल है। क्योंकि जब तक मैं एक एस्पिरेंट था सिर्फ, तब तक मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि जब मेरा एक ही फोकस था, हाँ ख़त्म, दोबारा से शुरू। लेकिन एक मतलब जॉब में आने के बाद फिर एस्पिरेंट भी हैं, तुम्हारे कंपटीटर भी हैं, तुम्हारे कलीग्स हैं, उनके साथ ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती जाती हैं कि समझनी है, इनको थोड़ा सा रियलाइज़ करना कि गलतियाँ हुई हैं हमसे। एंड क्योंकि लोगों को यार सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों को एक्सपेक्टेशंस है तुमसे। एंड तुम्हें तुम्हारी कैपेबिलिटी तुम्हें नहीं दिखती है, लोगों को दिखती है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी फैमिली को दिखती है। एंड अभी काफ़ी लोग तो फैमिली से भी बात नहीं कर पा रहे होंगे कि हाँ उन्हें कैसे, जो भी बाहर रह रहे होंगे कि हाँ उनके सामने कैसे फेस करें उन्हें, क्योंकि काफ़ी लोगों की फैमिली जो बाहर जॉब कर रहे हैं, मे भी क्या ऑब्वियसली वो वेट कर रहे होंगे कि हाँ इस बार उसका सिलेक्शन होके वो घर वापस आ जाएगा। सो काफ़ी चीज़ें हैं यार जो बुरी लगेंगी, उन्हें तो लगेंगी, लेकिन मे बी फैमिली तुम्हें ना बताए, लेकिन तुम्हें खुद से बुरा लग रहा होगा कि हाँ यार वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमसे, एंड स्टिल अगेन फिर से मैं हार गया। सो इन सब के अलावा भी ये सब चलता तो नहीं रहेगा स्टिल, ये सब ख़राब चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रही हैं। सो बस एक तरीके से ये कह सकते हो तुम्हारी लाइफ का बुरा फेज चल रहा है, एंड किस्मत है ये। किस्मत के भरोसे ऑल्दो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर किस्मत है कि तुम अगर यहाँ पे हो, क्योंकि तुम डिज़र्व करते हो ये सब चीज़ें। एंड ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो चीज़ें डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि डिज़र्विंग लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर किसी के पास टैलेंट है, टैलेंटेड लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, लक नहीं है किसी के पास तो वो कुछ नहीं कर सकता। ऑल्दो मेरी मम्मी कहती रहती है कि हाँ ऐसा नहीं बोलते कि तेरी किस्मत ख़राब है, और मैं भी हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरे को हर चीज़ टाइमली मिल जाती है। एंड जो भी चीज़ें मेरे साथ ख़राब होने लगती हैं, फिर उसके बाद मुझे वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ था। एंड मैं भी खुद थक चुका हूँ वो चीज़ें सोच के कि हाँ मेरे साथ अच्छा हुआ, लेकिन कहाँ है वो अच्छा यही सोचते सोचते मैं थक चुका हूँ। एंड आपको भी बस यही मोटिवेशन देते होंगे लोग कि हाँ सब ठीक हो जाएगा एंड ऑल, लेकिन ऐसे ठीक नहीं होता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। बस तुम अपनी बेस्ट तरीके से ही चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते रहोगे, लेकिन एक टाइम पे तुम हार जाओगे। सो उनको भी मैं क्या बताऊँगा यार, क्या क्या करना है, क्योंकि अभी मैं खुद ब्लैंक हूँ। क्योंकि मैं नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन देता था लोगों को ऑल्दो, लेकिन बस ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए बातें। अभी 2026 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी तैयारी तो क्या करोगे, बस ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए चलना स्टार्टिंग से ही। एक ही चीज़ की तैयारी होनी चाहिए आपकी, आपके पैनिक मोड को ख़त्म करना है पूरे जर्नी में, कि आपको पैनिक नहीं करना है। बस यही चीज़ आपको सीखनी है पूरे 6 महीनों में, क्योंकि जो पैनिक नहीं करेगा वहाँ पे परफॉर्म करेगा। बस वही है, जैसे स्टेज फियर होता था स्कूल में या फिर कॉलेजेस में, कि हाँ, या फिर क्राउड फियर जो होता है, बस वो आपको दूर करना है, क्योंकि वही चीज़ आपको अलग कर देगी उस चीज़ से। ठीक है, वो चीज़ सबसे मेजर इशू है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं इनको क्राउड से डर लगता है कि हाँ भीड़ है, कंपटीशन देख के उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं एंड ऑल। सो उन चीज़ों से वो बहुत मेजर इश्यूज़ हैं, वो ये आप ठीक करने की कोशिश करना पूरी जर्नी में। एंड ये मत सोचना कि मैं ये पढ़ लूँगा तो कुछ हो जाएगा, वो पढ़ लूँगा तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि एसएससी ऐसा पूछेगी कि जो पढ़ा हुआ, एसएससी ये टेस्ट नहीं करती कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता, वो बस ये टेस्ट करते हैं कि तुम्हें कितना डर सहन कर सकते हो तुम, या फिर कितनी नई चीज़ें तुम एकदम से ट्राई करने के लिए तैयार हो। बस वो यही टेस्ट करती हैं हमेशा। ठीक है। सो एंड मोस्टली देखो, जैसे एग्ज़ाम सेट होता है एसएससी का 4 साल में, जैसे 4 साल तो मैं दे चुका हूँ एग्ज़ाम। सो जैसे वो एग्ज़ाम सेट करते हैं एसएससी वाले, जैसे किसी टाइम पे इजी एग्ज़ाम आ गया आपका, नॉमिनेशन मतलब गंदी हो गई, किसी टाइम पे एक सेक्शन मुश्किल आ गया, एक आसान आ गया, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं था एग्ज़ाम। किसी सेक्शन में मतलब कभी कभी क्वेश्चंस गलत दे दिए तो तुम्हारे उसमें टाइम चला गया किसी का, जैसे इसमें भी क्वेश्चन गलत थे एक क्वेश्चन शायद हिंदी में गलत था, तो उसमें किसी न किसी ने ज़्यादा टाइम दिया होगा। सो ये सारे इतने सारे मेजर इश्यूज़ हैं जो लूप होल्स हैं एट द एंड वो लूप होल्स तुम्हारे ऊपर आ जाते हैं कि वो तुम्हारी गलती थी।
लेकिन उसका आप कुछ कर ही नहीं पाओगे जब तक आप हर चीज़ को एकदम परफेक्टली नहीं करोगे। तो कैसे चीज़ें होंगी? एंड कोई इंसान कैसे परफेक्ट हो सकता है हर चीज़ में या हर मोमेंट पे कैसे परफेक्ट होगा? ये तो सीधी सी बात है। एंड एक और चीज़ यार, इतने कंपटीशन के बाद भी अगर बंदा कोई सीजीएल में सेलेक्ट हो रहा है, सो उस 2400 ग्रेड पे तो होनी नहीं चाहिए इसमें सीजीएल में, क्योंकि इतनी भीड़ में जाके बंदा सेलेक्ट हो रहा है। सो डायरेक्टली 4200 ग्रेड पे एटलीस्ट होनी चाहिए। 2400 ग्रेड पे में क्या होने वाला है? क्योंकि जो प्राइवेट में भी काम करते हैं उनके में भी उनके पास स्किल्स हैं, लेकिन इतनी भीड़ में वो उनको अगर खड़ा कर दोगे तो सो वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, वो पहले ही भाग जाएंगे कि हाँ हम दूसरी चीज़ ढूंढ लेंगे। सो गवर्नमेंट एस्पिरेंट बनना एक सच में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क भी है कि हाँ तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए बाकी उससे लड़ने का भी। सो एसएससी अब मैं ये तो क्या कह रहा हूँ, बस अपनी एक विश कह रहा हूँ कि हाँ 2400 ग्रेड पे होनी नहीं चाहिए, इसमें सीधा 4200 से शुरू होनी चाहिए, 4200 और 4600। स्टेट में भी यही होता है। सो इतना डिज़र्व करते हैं कि हाँ इतनी भीड़ में से सेलेक्ट होके जा रहे हो तुम लोग। सो एक डिसेंट सैलरी या फिर डिसेंट जॉब ग्रेड पे डिज़र्व तो करते हो यार। अब एसएससी 2400 ग्रेड पे है, देखो जो उसमें सीएचएसएल से भी लगते हैं या फिर एमटीएस से भी लगते हैं, उसमें भी कितना कंपटीशन है। ऑल्दो का मतलब ये बात तो चलो नहीं बोलता स्टिल, एक ये चीज़ें मैंने बता ही दी तुम्हें कि हाँ एसएससी ये भी करना चाहिए एसएससी को या फिर गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो यार इसमें एसएससी क्या करेगी? एंड वैसे भी 8 पे कमीशन आ रहा है, 8 पे कमीशन में भी कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क आएगा नहीं ऑल्दो, लेकिन हाँ जितनी अच्छी पोस्ट होगी उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा उस पर। सो ये सब चीज़ें मिला के तुम्हें एट द एंड क्या समझनी है कि सारी गलती आपकी नहीं है ऐसे लोग बोलेंगे, लेकिन सारी गलती मेरी है ऐसा तुम्हें पता होगा, अंदर से फील होगा। सो दोनों का थोड़ा मिलता जुलता एक कंक्लूज़न निकालना है आपको कि हाँ थोड़ी मेरी है थोड़ी उनकी है, लेकिन एट द एंड मैंने गलतियाँ करी हैं, बस इतना इतना सा सीखना है आपको। एंड सीख के आगे तो क्या बढ़ोगे अभी आप, लेकिन आगे बढ़ने का मन भी नहीं कर रहा होगा स्टिल। अभी बस एक तरीके से देखो 2026 के लिए अलग से भी बात कर सकता था मैं, लेकिन अभी से बस आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि जैसे काफ़ी लोगों ने सिर्फ सब कुछ छोड़ दिया वो एसएससी की तैयारी के लिए, हाँ फैमिली फंक्शन छोड़ दिए एंड दोस्तों से बात करना छोड़ दिया, हर जगह से बंद कर दिया सब कुछ। लेकिन आप ये इन सब से ये कर सकते हो कि हाँ मतलब खुद पे फोकस करना ही बंद कर दिया लोगों ने। सो सबसे जो मेजर चीज़ है आपको स्टार्ट करनी है फिर से 2026 में करनी है, तो आपको खुद पे फोकस करना है। खुद पे फोकस इन द सेंस आपकी फिजिक ठीक होनी चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए। ठीक है, बस ये दो मेजर चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ टाइम आपका साथ देंगी, एसएससी साथ नहीं देगा आपका सीधी सी बात यही है। सो अगर कोई काफ़ी लोग जिम नहीं जाते हो, डेफिनेटली जिम ज्वाइन करो एंड अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, मसल्स बनाओ एंड घूमो फिरो थोड़ा बहुत एंड इंजॉय करो साथ साथ, क्योंकि एसएससी में फंसे रहोगे। ऐसा नहीं कह रहा मैं एसएससी से छोड़ के कुछ और चूज़ कर लो या फिर जो मन आ रहा है वो करते रहो इधर उधर, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है एंड खुद को बेटर करना है, बस इतना ही मैं बता सकता हूँ। सो मे बी अगर मैं जैसे भी कुछ करूँगा तो डेफिनेटली आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा ही। एंड मेरे साथ चीज़ें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मिक्सअप चल रही हैं और ऑलरेडी वैसे तो किसी को पता नहीं है, लेकिन स्टिल मैं किसी को बताता भी नहीं कि मेरे साथ क्या चल रहा है। लेकिन वो चीज़ जब अगर मैं वो सब चीज़ें फेस कर रहा हूँ तो ये एग्ज़ाम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं बस यही चाहता था कि हाँ इस एग्ज़ाम को क्लियर करके सब कुछ और ख़राब होने से पहले सब कुछ ठीक कर दूँ। काफ़ी लोग होंगे जिनका लास्ट अटैम्प्ट भी था, तो वो भी यही सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी इतनी लाइफ ख़राब जा चुकी है, मेरे पास लास्ट चांस है, सब कुछ ठीक करना है, सब कुछ ठीक करना है एंड एट द एंड वो सब कुछ ख़राब हो गया। सो अब फिर से कुछ नहीं कर पाए एंड बस एट द एंड आपने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ ये प्री डिस्टाइन था एंड ये भगवान की मर्ज़ी थी जो भी था। सो भगवान, मेरे को नहीं पता ये भगवान की मर्ज़ी थी या नहीं थी उसमें भी मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। सो बस अभी जिनका एग्ज़ाम होगा, कल होगा या फिर आने वाले जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, बस उनके लिए ये सब था कि हाँ ये सब मैटर करता है, आपको खुद की प्रायोरिटी मैटर करती है। ठीक है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।